और जीवन के सभी आयामों को सुंदर बनाने वाला, सब प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करने वाला, सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, भक्ति महारानी की कृपा दिलाने वाला, हनुमान जी का स्नेह दुलार पाने वाला, ऐसा सबसे दिव्य कांड, सिद्ध कांड, इस सुंदर कांड इसमें प्रवेश करते हैं। चूंकि इसके नायक श्री हनुमान जी हैं। एक बार हनुमान जी, आज मंगलवार भी है, एक बार वीर हनुमाना गा लीजिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। अरे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई तुरंत सरकार का ध्यान करिए। अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। अरे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अरे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। एक बार हाथ उठाकर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश होता है और सुंदर कांड में हनुमान जी का स्वरूप बिल्कुल खुलकर आ जाता है। सीता जी की खोज करते करते बानर सागर के किनारे पहुंच गए। संपाति ने कह दिया कि यहाँ से 400 कोस के सागर के उस पार लंका नाम की नगरी में अशोक वाटिका नाम का एक बाग है। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी विराजमान है। आप में से जो जा सकता है, आ सकता है, वो कोशिश करे। चर्चा हो गई तो जामन जी बोले कि पहले तो मैं चला जाता था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरे बस की नहीं है। अंगद कहते हैं कि एक ओर से तो जा सकता हूँ, उधर से आने में थोड़ी शंका लग रही है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। कोई कहता है आधी दूर तो जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं जा सकता। सब अपने अपने बल पौरुष का वर्णन कर रहे थे। हनुमान जी किले कांटिया, आपने देखा है ना, हम लोग गंगा नहाने जाते थे तो
बड़े बड़े लोग तो गंगा नहाते थे, हम लोग बालू में कुछ रोज खेल तमाशे बनाते रहते थे, ऐसे गाय बछड़ा ऐसा वैसा करते रहते। तो हनुमान जी तो कभी बड़े हुए ही नहीं हैं, हनुमान जी तो लला ही रहे हैं। आरती कीजिए हनुमान लला, माने जो बच्चा गोद में खिलाया जाता है, लल्ला, जिसको लला, कई जगह लला बोलते हैं, हमारे ब्रज में लल्ला कहते हैं, लल्ला लल्लू, बिल्कुल बिना बोलने वाला छोटा बच्चा। तो वो तो कभी बड़े हुए नहीं, वो तो किले कांटिया खेल रहे थे। तो जावल जी ने कहा हनुमान भले आदमी, हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, कैसे सागर पार करें, कैसे सागर पार करें, और तुम चुप बैठे हो हैं? का चुप साध रहे बलवाना, और तुमको मालूम नहीं तुम्हारा जन्म किस काम के लिए हुआ है? जरा बचपन याद करो। हे बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियार। अरे ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू के जात न तारो, संकट काहू के जात न तारो, संकट काहू के जात न तारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार। अरे को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अरे तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? कोई दूसरे कारण के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, केवल राम काज के लिए। और जैसे ही कहा कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार, एकदम सुरते ही भयउ पर्वताकारा, हुम करने लगे, हुम करने लगे। बोले बोलिए जावन जी क्या करना है, मुझे उचित सिखावन दीजिए। यहाँ से हनुमान जी का चरित्र प्रारंभ होता है। बहुत मधुर भाषा, बड़ी विनम्र भाषा बोले हैं। जामवंत पूछहु मैं तो ही, 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 उचित सिखावन दीजिए मोरी, उचित सिखावन दीजिए मोरी, जामवंत पूछहु मैं तो ही। हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है बंधुओं बहनों। हे जावन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित सिखावन दीजिए। जावन जी ब्रह्मा जी के अवतार है, ब्रह्मा जी के अंशावतार है। क्या ब्रह्मा अनुचित भी, दादा हमारा अनुचित हमको सिखावन दे सकता है क्या? दे सकता नहीं, देते हैं। मानसकार बोल रहा है अनुचित सिखावन की। मातो पिता बालक न भुलावही, मातो पिता बालक न भुलावही, मातो पिता बालक न बुलावही, मातो पिता बालक न बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे
माता पिता बच्चों को पास बिठाकर बड़ी सुंदर शिक्षा देते, देखो बेटा अपने काम से काम रखना, किसी से मतलब नहीं रखना। जब आपने दूध में घोटकर पिला दिया कि किसी से मतलब नहीं रखा, अपने काम से काम रखना, तो वो तुमसे ही क्या काम रखेगा? फिर क्यों रोते हो? बुढ़ापे में अपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब इसके लिए मेहनत की, मजदूरी कर कर के पढ़ाया, अब हमारे पास बैठता भी नहीं है, हमको पूछता भी नहीं है, हमारे पास आते। तुमने जो शिक्षा दी उसका वो पालन कर रहा है। मात पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भरे, अपना काम निकले, चाहे जैसे पेट भरो, अपना भरो, कमाकर भरो, नंबर 1 से भरो, नंबर 2 से भरो, नंबर 3 से भरो, लूट के भरो, छीन के भरो, जैसे हो वैसे अपना पेट भरो। अपना पेट तो पशु पक्षी भरते, मनुष्य पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मनुष्य परमात्मा के सद्गुणों को भरने के लिए पैदा हुआ है, ईश्वर को भरने के लिए पैदा हुआ। और जब तक जीव को ईश्वर दर्शन प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। और आज के माता पिता अकेले में बिठाकर, माता पिता देखो बेटा किसी से मतलब नहीं रखना, अपने काम से काम करो, पेट भरो। कैसे? पेट तो पशु पक्षी भरते हैं, मनुष्य पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मनुष्य सद्गुण भरने के लिए पैदा है, भक्ति भाव भरने के लिए पैदा हुआ, परोपकार का भाव रखने के लिए पैदा हुआ, सेवा का भाव रखने के लिए पैदा हुआ, भजन का भाव रखने के लिए पैदा हुआ, ईश्वर प्राप्ति के भाव को रखने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य का कोई दूसरा काम नहीं, केवल ईश्वर प्राप्ति करना, यही मनुष्य का मूल लक्ष्य है। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती उसे बार बार आना ही पड़ेगा, युग बीत जाए आना ही पड़ेगा। तो जावन जी से हनुमान जी ने कहा कि उचित सिखावन दीजिए। उचित सिखावन कहते जो सिखावन हमको परमात्मा की ओर ले जाए, जो सिखावन हमको धर्म की ओर ले जाए, जो सिखावन हमको भजन की ओर ले जाए, जो सिखावन हमको उजाले की ओर ले जाए, जो सिखावन हमको परोपकार की ओर ले जाए, उसको उचित सिखावन कहते हैं। घटना क्या होती है हमारे साथ, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। ध्यान से सुनिए, अब कथा के गंभीर विषय में प्रवेश हो रहा है। हमारे साथ घटना क्या हुई ये महत्व की बात नहीं है, वो घटना हमको किस दिशा में ले गई ये महत्व की बात है। अगर पिताजी ने हमारी पिटाई कर दी तो हमारे मन में आक्रोश बढ़ गया, बुढ़े जब तू बुढ़ा होगा तब देखूंगा। एक तो ये भी जा सकता है। पिताजी ने 2 थप्पड़ मारे और वो हमको बुराई से दूर करके ले गए तो वो तो भजन ही हो गया, वो तो दिव्यता ही हो। ऐसी कई घटनाएं आप देखिए। ध्रुव जी जिनके साथ हुआ है, सृष्टि रो पड़ी है। ध्रुव जी को जिस समय सुरुचि ने लात मारकर धक्के देकर राजभवन से घसीटवा के निकाला था, वो ध्रुव जी के प्रसंग को जो सुनता है चीख चीख कर रो पड़ता है। लेकिन सुरुचि ने क्रिया खराब दिखाई दे रही है, क्रिया का परिणाम बहुत मीठा हुआ है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ घटना क्या हो रही है। ये तुम्हारी घड़ी 3:19 कर रही है, हैं? क्या कह 5:56 है, 5:56। हाँ देखो, ठीक करो उसे और दूसरी रखो। मैंने सोचा मुझे चाय की तलब क्यों लग रही है, टाइम हो रहा है कि कथा का। 5 बज गया, 5:55। ओहो अच्छा, हाँ मुझे तो 7 बजे तलब लगती थी, पहले क्यों लगने लगी मुझे तो। अच्छा फिर गा लो एक बार। जामवंत पूछहु मैं तो उचित सिखावन दीजिए। जावन जी ने उचित सिखावन दीजिए। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु
इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधि आई, सीता ही देखी कहूँ सुधि आई। जब हनुमान जी ने कहा कि मैं क्या करूं मुझे बताओ, लंका को उखाड़ लाऊं, सागर को लील जाऊं, सीता जी को पीठ पर बिठा लाऊं, सेना सहित रावण को तहस नहस कर आऊं, जामिर का इनमें से एक भी काम नहीं करना है, केवल इतना करना है, यहाँ से जाना, भगवान का संदेश माँ को देना और माँ का कोई चिन्ह भगवान को ला कर देना, फिर भगवान जो आज्ञा करेंगे। हम सेवक हैं और सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, जो स्वामी कहेंगे वही हम करेंगे। यहाँ से श्री हनुमान जी सबको प्रणाम करते, यह कही नाई सवन कहू माथा। सबको प्रणाम करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। जो सबको प्रणाम करने की मन स्थिति रखता है भगवान उसको प्रणाम करता है। एक प्रकार से भगवान हनुमान जी के समर्पित ही हो गए थे, समर्पित ही हो गए हनुमान। हनुमान जी में 3 गुण थे जिसके कारण से भगवान उन्हें बहुत प्यार करते थे। आज मंगल है, थोड़ा सा हनुमान जी का दर्शन करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 और जो 3 काम करेगा भगवान उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने पास सुलाएंगे, अपने पास बिठाएंगे। हनुमान जी 3 काम किए। भगवान ने कभी लक्ष्मण जी को भी पूरे समय अपने साथ नहीं रखा, भरत जी को भी नहीं रखा, शत्रुघ्न जी को भी नहीं रखा। एक भी झांकी ऐसी नहीं है भगवान श्री राम की जिसमें हनुमान जी विराजमान हो। हनुमान जी रहेंगे ही हर समय भगवान के पास। 3 गुण थे हनुमान जी में जिनके कारण से भगवान ने उनको बहुत लाड़ प्यार से अपने पास रखा। पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। आप में से किसी को हनुमान जी का नाम याद हो तो बता देना, अभी हम कई दिन रहने वाले हैं। कोई भी हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, इसलिए हनुमान जी के खिलाफ लंका में आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी। इतना तूफान उन्होंने मचाया, जब नाम ही नहीं है, बेनामी है रहती है ना चीज़ें तो पड़ी हुई है रद्दी की टोकरी में, नाम नहीं है। ये जो हम नाम कहते हैं हनुमान जी के, ये नाम नहीं है उनके, ये उनके गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं। उनके जो 12 नाम हैं उनमें नाम एक भी नहीं है, सब विशेषताएं। हनुमान अंजनी सूत वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सकः पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पः। एक भी नाम नहीं है। हनुमान जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया। अंजनी सुत, हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सखः पिंगाक्ष अमित विक्रम, ये सब विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं। हनुमान जी का नाम नहीं है कोई। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? बोले जानबूझकर नहीं रखा। क्यों? हनुमान जी बोले जो जिसका नाम होता है उसके साथ बदनामी जरूर लग जाती है। होता है ना, गाते हैं ना, जो है नाम वाला है, नाम के साथ बदनामी लगेगी ही। इसलिए आज तक हनुमान जी को कोई बदनामी नहीं लगी। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी मुझे क्या करोगे नाम का? बोले आपके नाम का जप करेंगे। अरे बावले हुए हो, कोई बंदर के भी नाम का जप किया जाता है क्या? नाम तो किसी सुंदर का जप करो। पूछा सुंदर नाम किसका है? हनुमान जी का 2 ही नाम सुंदर हैं। जग में सुंदर है 2 नाम, ओ जग में सुंदर है
कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो फिर गाइए। श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अरे नाम जपना है तो राघवेंद्र सरकार का जपो, श्याम सुंदर सरकार का जपो। ये बंदर का नाम क्या बोलते? और नाम तो हमारा नहीं है, नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नाम की हम महिमा बता सकते। तो लोगों ने पूछा कि नाम की महिमा, आपकी महिमा भी है? बोले बहुत बड़ी महिमा है। और क्या महिमा है? बोले सुन लो। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। हमारे नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। जिस दिन कोई प्रातःकाल हमारा नाम ले ले, उसको उस दिन आहार नहीं मिलेगा। लोग प्रातःकाल हनुमान जी का नाम नहीं लेते। मैंने सुना है कि कई लोगों ने तो अपने सोने वाले कमरे में से हनुमान जी का फोटो ही उठा दिया है कि सवेरे मुंह देख लिया इनका तो भोजन नहीं मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा। देखो कैसे बावले लोग हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता, उसका नाम लेने से रोटी न मिले, उसका चेहरा देखने से भोजन न मिले। अरे भैया रोटी की तो बात छोड़ो, 56 भोग खाते खाते नाक में दम हो जाए। हमें देखो ना, नाक में दम है, चांदी के थाल सजे हुए। आप तो स्टील में ही खाओगे जिंदगी भर। हम तो हनुमान जी की कृपा से जगह जहाँ जाते हैं वहीं थाली के सेट, इतने प्रकार के व्यंजन, बढ़िया से बढ़िया कमरे, बढ़िया से बढ़िया गलीचे, बढ़िया से बढ़िया ठाट, केवल हनुमान जी की कृपा से। हम प्रातःकाल उठते हैं, लाइट पीछे जलाते हैं, पहले बैठते ही आँख खोलते ही हनुमान अंजनी सूत वायु पुत्र महाबली रामेस्थ फाल्गुन सख पिंगाक्ष विक्रम उदतिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पा। ये नाम लेके फिर हाथ सामने करते, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। फिर पलंग से पैर उतारने से पहले धरती को स्पर्श करते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। जब से हमने लगभग 35-36 साल हो गए, माल खाते खाते नाक में दम हो गया है, नाक में दम। ये केवल हनुमान जी की कृपा से। अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता, और रोटी न मिले, आदमी कितना रोटी का भूखा है कि हनुमान जी को बाहर निकाल दे। हनुमान जी भी कहते बेटा कर ले मुझसे द्रोह, कितना करेगा, चाय भी फीकी ही पीने दूंगा, चीनी नहीं डालने दूंगा बिल्कुल। ये जितने हनुमान जी के द्रोही हैं, इनको सबको हनुमान जी फीकी चाय पिला रहे हैं, बोले चीनी भी नहीं, बंद एकदम। तो हनुमान जी ने एक तो अपना नाम लिया। रावण के पास जब अंगद जी गए तो अंगद से रावण ने कहा कि तेरी सेना में है कौन यार? तेरे जो दोनों मालिक हैं वो तो स्त्री विरह में वैसे ही रोते रोते कमज़ोर हो गए, उसका छोटा भैया वो तो वैसे ही और ज़्यादा गया बीता है,
बाकी जाओ मंत मंत्री अति बूढ़ा, सुग्रीव भगोड़ा, बाकी कोई है नहीं। और हमारा जो विभीषण है वो तो वैसे ही मेरे डर के मारे सामने ही नहीं आएगा तुम्हारे। हाँ, है कप एक महाबलशीला, एक बंदर जरूर तुम्हारे यहाँ बड़ा ताकतवर। तो हनुमान जी ने कहा कि वाको नाम का है? बोले नाम ना है मालूम, वाको काम मालूम है। क्या काम कर गया? बोल आवा प्रथम नगर जय जा रहा, पहली बार आया, हमारी सारी लंका को जला के राख कर गया, मेरे लड़के को मार गया और पूरी अशोक वाटिका उजाड़ गया, वो तो एक जरूर है। तो अंगद जी ने कहा वो वीर नहीं है, वो तो धावक है, बहुत चले सो वीर न होई। वो तो जब से यहाँ से गया डर के मारे भगवान के सामने भी नहीं जा रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। रावण की फूंक सरक गई, जब वो कुछ नहीं है तो जो कुछ होंगे वो कैसे हो। एक तो हनुमान जी ने, और हम नाम के लिए मरे जाते हैं। मुझे ये तमाशा रोज देखने को मिलता है। यहाँ तो बड़ी कृपा, यहाँ के संत बहुत ही अनुशासित, बहुत श्रेष्ठ हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और मैं इसलिए भी तारीफ करूँगा, अभी मुझे 5 दिन और रहना है। बाकी मैं देखता हूँ ये जो मंच संचालक होते हैं ये बहुत सभ्य होते हैं। कोई बहुत समझदार व्यक्ति कोई मंच संचालक बनाया जाता है जो सब अतिथियों के नाम आदर से ले ले, उनका स्वागत सत्कार करा दे, वो समझदार। लेकिन कई बार इतनी भीड़ कथाओं में होती है। अब जैसे मदरिया की कथा थी और छोरी पता नहीं था वहाँ भीड़ का, तो कई बार जल्दबाजी में एक आधा नाम रह जाता है, जिसको माल्यार्पण का अवसर नहीं या जिसका स्वागत में नाम न बोले, एक आधा जिसका नाम छूट गया वही लड़ने आ जाता, मेरा चंदा वापस करो, मेरा चंदा वापस करो, सबसे बड़ी रसीद मैंने ही कटवाई और मेरा इनाम गायब हो गया। बड़ा मुश्किल, नाम के लिए आदमी बहुत मरा जाता है, बहुत मरा जाता है। अच्छा, केवल नाम के लिए नहीं मरा जाता, किस नंबर पर नाम लिया है ये भी काउंट करता है। पहले पर रखा कि अंत में रखा, ये भी बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। ये मंच संचालक का सबसे कठिन काम होता है। तो अंगद जी ने पूछा कि उसका नाम क्या है? बोले नाम नहीं मालूम। रावण ने कहा उसका काम मालूम। बोले ये करेगा? वो तो हमारे यहाँ का सबसे डरपोक है, वो तो तब से आया तब से भगवान के सामने ढक के मारे गया ही नहीं, तो नाम नहीं रखा। दूसरे रूप बिगाड़ दिया। हनुमान जी ने किसी की मजाक कर लिया तो कहते देखो कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया, कहते ना कैसा बंदर जैसा मुंह निकल आया। अगर 15 दिन टाइफाइड वगैरह हो जाए तो आदमी बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि बस खो खो ही नहीं करता है, बाकी तो बंदर जैसा हो जाता है। तो रूप बिगाड़ा। किसी ने कहा हनुमान जी आपने इतना भयान मरकट बदन भयंकर दे, इतना भयानक रूप डर लगता है। तो हनुमान जी बोले मेरे पास आते क्यों? बोले आपका दर्शन करने आते। बोले भले आदमी, बंदर का भी कोई दर्शन किया जाता है क्या? फिर बोले दर्शन तो किसी सुंदर का करो। तो पूछो भाई सुंदर कौन है? हनुमान जी ने कहा 2 ही सुंदर हैं, फूलों में सजे रहे जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में